कवि नीरज पांडे जी हैं, जो हिंदी के बहुत ही निष्णात और भाषाई रूप से बहुत संपन्न और साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्हें छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, अलंकार जो कहा जाए, जब कहा जाए, वो उनकी जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान रहती हैं। हम उनसे जानेंगे। आज वो लीले विलास में एक कवि सम्मेलन में आए हैं बतौर कवि, उन्होंने सहभाग किया है और उनकी काव्य शक्ति से, उनकी काव्य क्षमता से हम सभी को जो है वो नीति निधान होने का अवसर मिला है। हम उनसे जानेंगे कि उनका साहित्य पर और विशेषकर आज के कार्यक्रम पर क्या कहना है। सर, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आज लीले विलास में आयोजित कवि उत्सव, कवि महोत्सव आदरणीय श्री दमन सेठी जी के माध्यम से, सोमनाथ कश्यप के संयोजन से जो आयोजित हुआ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उपक्रम है हिंदी साहित्य को संरक्षित रखने का, और निश्चित रूप से कवियों का सम्मान और कविता के प्रति बड़ा सम्मान है। आदरणीय दमन सेठी जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो साहित्य को संरक्षित किए हुए हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में होने के बावजूद साहित्य के प्रति इतना समर्पित रहते हैं। ये बड़ी बात है। हम देखते हैं कि जैसे कि पत्रकारिता जगत की अगर हम बात करें, साहित्य जगत तो अपने आप में बहुत बड़ा जगत है, वो समुद्र है और उसमें छोटी मोटी नाव पत्रकारिता जैसी तो आती हैं, तैरकर चली जाती हैं। लेकिन अगर साहित्य जगत की, हिंदी जगत की बात करें तो अखबारी भाषा में उर्दू का मतलब दूसरी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन वो हो रहा है। दूसरी बात, जैसे कि हिंदी पट्टी को इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के जो अखबार हैं वो काउ बेल्ट लिखते हैं, तो ये एक भाषाई क्षरण मानते हैं इसको, या क्या कहा जाए कि हीन भावना, या एक तरह से कहा जाए कि इसकी दीप्ति लुप्त करने की हिंदी की एक तरह से ये प्रयास, कुत्सित प्रयास है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये सुनियोजित षड्यंत्र है पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले कुछ अंग्रेजी अखबारों की या तथाकथित अखबारों की। हमारी हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से भी समृद्ध हो रही है और हिंदी में इतनी व्यापकता है कि वो हर भाषा को ग्रहण कर लेती है। जो भी प्रचलन में आने वाले शब्द है, कुछ दिन प्रचलन में आते आते वो लगते ही नहीं कि हिंदी के नहीं है। तो ये हमारे हृदय की विशालता है, हमारी हिंदी के हृदय की विशालता है कि उसके भीतर इतनी बड़ी ग्राह्यता है, उसका हृदय इतना उदार है कि वो सबको अपने आप में समाहित कर लेती है। शब्द समाहित करने का तो ये विधा है हिंदी में, लेकिन मैं ऐसे सुनता हूँ कि अंग्रेजी की जब डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड या ऐसे कोई, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब वो तैयार की जाती है तो हर वर्ष या हर एक आध 2-4 वर्ष में उसमें कुछ नवीन शब्द जोड़े जाते हैं कि अंग्रेजी के हैं या किसी और भाषा के हैं। हिंदी का जब शब्द संकलन, शब्दकोश तैयार होता है शब्दार्थ का, तो उसमें से कई शब्द निकाले जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो क्या हम और उत्कृष्ट शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं या हम अपने क्षरण की ओर हैं? उत्कृष्ट शुद्धता की ओर बढ़ने का मतलब ये है कि हम ऐसे शब्द भी जो प्रचलन में नहीं है, हालांकि हमारी वो कहीं ना कहीं संस्कृत निष्ठ शब्द है, लेकिन इतने क्लिष्ट हैं कि वो जनग्राह्य नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें निकालना तो मेरी समझ से उचित नहीं है। उनको ग्राह्य बनाने की आवश्यकता है, और जो हमारे हिंदी शब्दकोश में शब्द हैं उनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ग्राह्य बनाने की आवश्यकता है, प्रचलन में लाने की आवश्यकता। और ये काम कवि साहित्यकार और पत्रकार ही बखूबी कर सकते हैं कि आम जनमानस से उन शब्दों को जोड़ा जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उन शब्दों की जानकारी प्राप्त कर सके कि उनका तात्पर्य क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे प्रचलन में आएंगे। तमाम ऐसे कठिन शब्द आंग्ल भाषा के भी हैं जो पहली बार में उच्चारण करने में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना काल में ये तमाम ऐसे शब्द आए जो आइसोलेशन जैसे तमाम शब्द आए, क्वारंटीन जैसे शब्द आए, जो पहले उच्चारण में कठिन लगते थे, लेकिन धीरे धीरे अब आम जनमानस में, यहाँ तक कि आंचलिक क्षेत्र में भी लोग उनका उच्चारण कर रहे हैं। तो हिंदी में तो शब्द हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, तो उसका उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा प्रयास हमें आपको करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस विधा में जो है वो जो कुछ नए लड़के या नया वर्ग लड़के लड़कियां जो ट्राई कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं कई लोग, और कई बार सफलता या उतना फेम नहीं मिल पा रहा, उतनी प्रसिद्धि जो है वो नहीं हासिल हो पा रही, या मकबूलियत में वक्त लग रहा है, समय लग रहा है प्रसिद्ध होने में। क्या कहेंगे, क्या मोटिवेशन देंगे?
निश्चित रूप से नई पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है साहित्य के प्रति समर्पण का भाव लेकर के। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि तमाम विज्ञान संकाय के लोग आए हैं, वाणिज्य संकाय के लोग आए हैं और हिंदी की बहुत सच्चे मन से साधना कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आश्वस्तिकारी है आने वाले भविष्य के लिए। मैं ऐसे तमाम नवोदित हस्ताक्षरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका हिंदी जगत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करता हूं। और वो एक दिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, किसी न किसी दिन आपको सफलता मिलेगी, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को समय से थोड़ा पहले मिल जाती है सफलता, किसी को बाद में मिलती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा मेरा मानना है। अभी लिली के फाउंडर जो हैं, लिली विलास एंड होटल्स के फाउंडर मिस्टर दमन सेठी जी आपके साथ हैं। इन्होंने भी आज घोषणा की है, सार्वजनिक मंच से कहा है कि नए चेहरों को जगह देंगे और उनके लिए स्थान बनाएंगे, क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से वो नए चेहरों को ये घोषणा की है और वो ये कार्य पहले से भी करते आ रहे हैं। सोमनाथ उनके बहुत प्रिय कवियों में से हैं और हमारे कवि कुनबे के भी बहुत प्रिय कवि हैं। और सोमनाथ को जिस तरह से जोड़ करके, सोमनाथ का वैचारिक सहयोग लेकर के जिस तरह से वो साहित्य उत्सवों का आयोजन, कविता के महोत्सवों का आयोजन कर रहे हैं और तमाम सोमनाथ के माध्यम से प्रत्येक मंच पर उनके किसी न किसी नई प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अभी पिछले कवि सम्मेलन में उन्होंने एक बहुत युवा और लोकप्रिय गीतकार को आमंत्रित किया था, मेरे बहुत प्रिय हैं और हिंदी कवि सम्मेलन के बहुत लाडले हैं स्वयं श्रीवास्तव। ऐसे ही मंचों के माध्यम से आज उनकी ख्याति पूरे देश में है, विदेशों तक है। तो ये आदरणीय श्री दमन सेठी जी का हिंदी के प्रति और हिंदी के नवांकुरों के प्रति, नवोदित रचनाकारों के प्रति बड़ा काम है। पहले हम देखते थे कि साहित्य की सर्जना की शक्तिमत्ता जो है वो बहुत जबरदस्त होती थी। और दूसरी बात की, जैसे हम पार्लियामेंट देखते थे, राजनीतिक जगत देखते थे, तो साहित्य से और पत्रकारिता जगत से लोग राजनीति में जाते थे। और पार्लियामेंट की चर्चाओं में, सदन की चर्चाओं में हमें देखने को मिलता था कि भाषाई संतुलन और भाषा के प्रति जो एक मोह है या प्रेम है वो देखने को मिलता था। लोग हिंदी का जो स्तर था पार्लियामेंट में वो बहुत अच्छा था। अब जो है वो मिश्रित भाषाओं का चलन बढ़ा है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार पुनः हमें जगाना होगा लोगों को। और पहले लोगों की हिंदी की वजह से संसद भवन तक और राजनीति के गलियारों में जबरदस्त उपस्थिति हुआ करती थी। आजकल लोग जबरदस्ती उपस्थिति दे रहे हैं वहां पर, तो इससे भी बचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जाएंगे लोग, हम आश्वस्त हैं कि हिंदी के लोग जो सच्ची साधना कर रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग जाएंगे, तभी वहां भी परिवर्तन संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, लिली न्यूज़, लखनऊ।